नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज 18। अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर सनी को हथियार देने का खुलासा हुआ है। दिल्ली का शूटर उपलब्ध कराता था ये हथियार। एसआईटी की पूछताछ में सनी ने खुलासा किया है कि दिल्ली के कुख्यात शूटर से संबंध की बात उसने कबूली है। दोनों की जेल में मुलाकात हुई थी। मर्डर केस में शूटर का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। तीनों हमलावरों के एसआईटी पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि तीनों हमलावरों के जारी है एसआईटी की पूछताछ। तीनों हमलावरों से पूछताछ हो रही है एसआईटी की और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब बाकी हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो शूटर सनी है उसने बोला कि दिल्ली में कनेक्शन है उसका किसी के साथ और वो हथियार सप्लाई करते थे इन्हें। शूटर सनी को हथियार देने का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में दिल्ली का एक शूटर इन्हें हथियार जो है उपलब्ध कराता था। तो दिल्ली का शूटर हथियार उपलब्ध कराता था। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। सनी जो कि आरोपी है, सनी पुराने, इसने कबूला है इस बात को एसआईटी की पूछताछ में कि एक दिल्ली का शूटर है जो इन्हें हथियार उपलब्ध कराता था। तो अतीक हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। न्यायिक आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के अपराध के सीन को रिक्रिएट किया गया। जिस तरह शनिवार की रात शूटर्स ने पत्रकारों के बीच से निकलकर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक कुछ उसी तरह क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान एसआईटी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे तो वहीं न्यायिक आयोग के सदस्यों की भी मौजूदगी रही। तो दूसरी तरफ अतीक हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों शूटर से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे मुख्य किरदार के नाम को जानने की कोशिश कर रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं सीन रिक्रिएशन के साथ ही अब तक एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है। जब माफिया अतीक को पुलिस सुरक्षा में लगी थी गोली, जब अशरफ जमीन पर मौत की नींद सो गया, जब शूटर्स ने 8 गोलियों से अतीक को कर दिया था छलनी, उस सनसनीखेज हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन हुआ। बिल्कुल उसी अंदाज में डमी अतीक और अशरफ को पुलिस वैन से नीचे उतारा गया और चंद कदम चलने के बाद उससे मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब किए। तभी पत्रकारों के बीच छिपे शूटर्स डमी अतीक पर गोली तान दी और फिर जो शनिवार की रात हुआ सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अतीक और अशरफ को 3 शूटर्स ने जिगाना पिस्टल से मौत की नींद सुला दी थी। कुछ उसी तरह एसआईटी की टीम ने सीन रिक्रिएट किया और फिर जांच में सारे एंगल को शामिल किया गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को इसी मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराने के दौरान हत्या कर दी गई थी और यहीं पर बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन रुकी थी और प्रिजन वैन रुकने के बाद यहाँ से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया था और ये वो स्थान है जहाँ पर पहुंचने पर मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ से बातचीत करने लगे थे और उसी दौरान यहीं पर रोककर जब बातचीत की जा रही थी तो साइड से एक व्यक्ति आता है और उसने सबसे पहले अतीक अहमद को गोली मारी और उसके बाद अशरफ को। और जब पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि अतीक अहमद को 8 गोलियां और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। यहीं पर अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी में
एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र उसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ इसमें एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी हैं। तो आज यहाँ पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। लखनऊ से एफएसएल की टीम आई थी, डायरेक्टर एफएसएल सुधीर कुमार और फॉरेंसिक इंचार्ज AK श्रीवास्तव यहाँ टीम में मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर सीन को रिक्रिएट कराया है। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई थी, दो व्यक्तियों को अतीक अहमद और अशरफ बनाकर खड़ा किया गया था। एक व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान गोली मारने के सीन को रिक्रिएट कराया गया। अतीक के अंत की कहानी से लेकर शूटर्स के प्लानिंग तक की हर तस्वीर को एक एक फ्रेम रिकॉर्ड किया गया ताकि इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी तक आसानी से पहुंचा जा सके और उन सबूतों को भी जुटाया गया जिसे मौके पर ही छोड़कर सभी शूटर्स सरेंडर कर दिए। एसआईटी की टीम को तीनों शूटर्स की रिमांड मिलने के बाद पूछताछ जारी है और उन राजों को उगलवाने की तैयारी है जिस मकसद से देश के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूछताछ में भले ही आरोपी अपनी अपनी कहानी बुन रहे हों, लेकिन अभी तक हत्याकांड में फाइनल वजह तक पुलिस और एसआईटी की टीम नहीं पहुंच पाई है। खैर, शनिवार की वो रात जब माफिया अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया और 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को एक बार फिर उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सीक्रेट मर्डर के राज को तलाशा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। गैंगस्टर अतीक अहमद मारा गया, लेकिन उसके मंसूबे अब सामने आ रहे हैं। अतीक का वो प्लान हम डिकोड करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अतीक का प्लान मुस्लिम, जिससे वो कभी न चुनाव हारने की योजना बना रहा था। माफिया अतीक जो दहशत और खौफ के बीच अपने समुदाय के लोगों को एक खास इलाके में पनाह देने का प्लान बना रहा था। उसकी प्लानिंग विधानसभा चुनाव में हमेशा जीत हासिल करने की थी और अपनी इसी साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसने अपने गुर्गों की एक टीम एक कंपनी की तरह काम पर लगाना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। अतीक अहमद दरअसल अपनी करेली विधानसभा में एक ऐसी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता था जिसके जरिए न सिर्फ पॉलिटिकल पावर बढ़े बल्कि अपने गुर्गों को एक पक्का ठिकाना भी मिले। ये करेली विधानसभा का पूरा वही इलाका है जहां पर अतीक अहमद ने अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी और यही एक वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार गरीबों के, वंचितों के प्लॉट्स पर जगह पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश में थे। वर्चस्व और राजनीतिक फायदे के लिए सियासी लाभ के प्लान पर काम कर रहा था और करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की जिसमें बहुत सारे लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग थे और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और ये गैंग जो है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत कर ले। माफिया अतीक अहमद ने अपनी दहशत को कायम रखने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसे किसी को भनक तक नहीं थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस इरादे से करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई थी। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और पॉलिटिकल पकड़ को और मजबूत कर सके। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक अलग से बस्ती बसा सकते थे, तो क्या मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या डेमोग्राफी चेंज करके ये भी प्रभावित कर सकते थे कि आने वाला उस इलाके का पार्षद, विधायक से लेकर सांसद तक ये डिसाइड करेंगे?
वो जो स्ट्रैटेजी थी उसका टारगेट तो करेली विधानसभा थी और डेमोग्राफिक चेंज का ही प्लान था। वही जब इस बात का खुलासा हुआ तो सबके पैर तले जमीन खिसक गई। अतीक अपने अजय प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही यूपीएसटीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उस बात का भी खुलासा हुआ जिससे इस तरह की कॉलोनी बसाकर अतीक राजनीतिक घुसपैठ की साजिश कर सके। चुनाव में कभी नहीं हारने वाला प्लान तो अतीक ने जरूर बना लिया, लेकिन उसे इस बात का शायद ही अंदाजा था कि जिस जमीन को वो कौड़ियों के भाव खरीद रहा है या फिर धमकी देकर कब्जा कर रहा है, जब वो पीड़ित लोग सामने आएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, जिससे अतीक का फुल प्रूफ प्लान फ्लॉप हो गया। अतीक अहमद चाहता था कि राजनीति में उसका दबदबा कायम रहे, इसके लिए वो कई तरह के प्रयोग भी करता था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी न्यूज 18 से साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी में डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। इसके लिए वो एक माइनॉरिटी कॉलोनी भी बना रहा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शी का इलाका है। बख्शी मोड़ा इलाके में वो अलीना सिटी बसा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कॉलोनी बसाई जा रही थी। अतीक भले ही अब कब्र में दफन हो गया हो, उसका भाई अशरफ भले ही मौत की नींद सो गया हो, अतीक का शूटर बेटा असद भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ ऐसा है कि कोई भी उसके काले कारनामों पर खुलकर अपनी बात रखने से बच रहा है। हाँ, लोग दबी जुबान में ही सही उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन अतीक के कारनामे जिस तरह से उजागर हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक थे, क्योंकि अतीक को पता था कि बिना राजनीतिक फायदे के वो कानून से लड़ाई नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद करेली में हिंदू बस्तियां उजाड़ रहा था। हिंदू किसानों को अतीक ने धमकाया और औने पौने दामों पर जमीन खरीदी। ये बात सही है, क्योंकि करेली दक्षिण में भी आता है और मेरी विधानसभा में भी आता है, तो दोनों जगह वो करके हिंदू बस्तियों को उजाड़ रहा था और उनको धमका के उनके आने पौने दाम पे उनकी जमीनें भी खरीद रहे थे और धमका के करता। तो आइडिया उनका यही था कि इस एरिया में मुस्लिम आबादी बढ़ती जाए, हिंदू आबादी खत्म हो, जिससे कि एक तो उनको बिजनेस में मुनाफा भी हो रहा था, क्योंकि 10 लाख की चीज 2 लाख में उठा रहा था या 1 लाख में उठा रहा था धमका के, और दूसरा वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों को बसा रहा था जिससे उसका वोट बैंक बढ़े। तो ये उनका पूरा